बच्चों, 7th क्लास की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काई 5 जो है त्रिभुज। तो बच्चों, त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हैं। तो त्रिभुज कैसी आकृति होती है? तो तीन त्रिभुज नाम से स्पष्ट है। त्रिभुज, त्रि यानी होता है तीन, भुज यानी भुजाएं, जिनकी तीन भुजाएं हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति जो है वो क्या कहलाती है बच्चों? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज जो होगा उसमें तीन शीर्ष होंगे, तीन भुजाएं होंगी और तीन क्या होंगे? कोण होंगे। तो तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। त्रिभुजों का वर्गीकरण जो है वो भुजाओं और कोणों के आधार पर किया जाता है। तो अगर भुजाओं की बात की जाती है बच्चों, तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समद्वि, द्वि मतलब लगा है यानी दो भुजाएं बराबर है। और विषमबाहु यानी विषम यानी होता है कोई सी भी भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इन त्रिभुजों के बारे में हम लोगों ने जाना बच्चों। और कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? तो कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी जिसके कोण जो है न्यून कोण हो, अधिक कोण मतलब जिसका एक कोण अधिक कोण हो, और समकोण से तात्पर्य है कि जिसका एक कोण समकोण हो। तो जो ये बच्चों आपका इकाई 5 है त्रिभुज, इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रगुणों को पढ़ेंगे और पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ेंगे। तो जो यूनानी ज्यामिति विशेषज्ञ पाइथागोरस जो थे, ठीक है, वो उनका जन्म जो है 570 से 500 ईसा पूर्व, वो मतलब उनका जन्म 570 में हुआ था और 500 ईस्वी पूर्व जो है वो उनका देहांत हुआ था। तो उन्होंने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण गुण के बारे में पता लगाया था, जिसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय जो गणितज्ञ थे बोधियन ने समकोण त्रिभुज के इसी प्रमेय का उल्लेख जो है एक आयत के संदर्भ में पाइथागोरस से लगभग 300 वर्ष पूर्व ही किया था। इससे स्पष्ट होता है कि जो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है उसका प्रयोग भारतवर्ष में बहुत ही पहले से होता रहा है। किंतु आज इस प्रमेय को हम जिस रूप में पढ़ते हैं वह यूनान के ज्यामिति विशेषज्ञ पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को हम इस चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पर बच्चों त्रिभुज को देखिए, ये जितने भी त्रिभुज बने हुए हैं वो कौन से त्रिभुज हैं? समकोण। समकोण से तात्पर्य है जिसका एक कोण जो है 90 अंश का हो। तो यहाँ पर इसका ये कोण 90 अंश का है। 90 अंश मतलब एक रेखा जो है दूसरी पर लंबवत होगी। इसमें ये रेखा जो है उस पर लंबवत है। इसी तरीके से ये भी, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए सारे चारों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि दो भुजाओं से एक भुजा ऐसी है जो बड़ी है। ये भुजा बड़ी है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये वाली है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये है और इस त्रिभुज में ये है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को, समकोण की सम्मुख भुजा यानी ये जो समकोण जहाँ पर बन रहा है उसके सामने वाली भुजा जो है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसके सामने 90 अंश का कोण ये है, ठीक है, इसके सामने की भुजा कर्ण, इसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाएगी, इसके सामने की भुजा बच्चों ये कर्ण कहलाएगी, इसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाएगी, ठीक है। और ये जो कर्ण वाली भुजा है ये समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, अब समकोण भुजा बना रही हैं दो भुजाएं, एक ये भुजा एक ये भुजा, इन दोनों से ही बड़ी होती है। समझ में आया बच्चों? तो अब हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम इस चित्र की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाती है बच्चों? कर्ण। ये जो लंबी भुजा है ये क्या कहलाती है? लंब। और एक भुजा क्या कहलाती है? आधार। ये लंब और ये आधार। अगर इसका नाप बच्चों ए है, स्मॉल ए मान लिया है, इसकी लंबाई जो है स्मॉल बी मान लिया है, इसकी लंबाई क्या मान ली हमने? स्मॉल सी मान ली है।
तो जो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कह रही है कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी अगर इसकी लंबाई c है बच्चों तो c का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है इस जो हमारा चैप्टर है इकाई 5 उसमें और प्रश्नावली 5.1 में भी इसी से रिलेटेड प्रश्न हैं। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। यानी इसका विलोम क्या होगा कि अगर किसी त्रिभुज की में कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा बच्चों, समकोण त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो अब एक वर्ड आता है बच्चों पाइथागोरियन त्रिक। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या है, तो यदि समकोण त्रिभुज में कोई जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई 2n, ठीक है, और n स्क्वायर -1 और कर्ण की लंबाई क्या होगी तब, ठीक है, ये लंबाई भुजाओं की लंबाई ये दो दी हुई है और कर्ण अगर है n स्क्वायर +1। तो अगर ये प्रूफ होता है यानी कर्ण का वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है तीनों भुजाओं में, जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण उसका वर्ग जो है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर, वर्ग के योगफल के बराबर है, तो वो तीनों जो है वो क्या होंगे, पाइथागोरियन त्रिक होंगे। इसको समझने के लिए बच्चों हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए 3 है, 4 है और 5 है, ठीक। तो अगर हमें ये चेक करना है ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 5, तो 5 का स्क्वायर करके देखिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर करिए प्लस 4 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25। तो यानी 5 का स्क्वायर जो है वो 3 के स्क्वायर, यानी मतलब क्या आया, 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन त्रिक होगा। समझ में आया बच्चों। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास 5A की ओर। तो अभ्यास 5A का पहला प्रश्न है, आकृति दी हुई है 5.17 में कोण B क्या है, समकोण है, यानी ये वाला कोण कितना है 90 अंश का कोण है। भुजा CA की माप होगी, CA यानी हमें कर्ण का माप ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, हल करिए इसको। तो इसे हम हल करेंगे बच्चों, कर्ण का वर्ग हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक भुजा दी हुई है 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, वही कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा यानी AC का स्क्वायर आ जाएगा। 8 टाइम 64 हो गया और 6 6 36 हो गया और टोटल मिला के आ गया 6 4 10 यानी 100। और 100 किसका स्क्वायर है बच्चों, √100 निकालेंगे, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन जो है सेकंड नंबर का, इसका सेकंड ऑप्शन जो है 10 सेंटीमीटर, ये आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आया इसको हल हम लोगों ने किया। बिल्कुल इसी तरीके से ये प्रश्न है, ये आपको करना है। हमें इसमें A और B की माप ज्ञात करनी है। इस भुजा का माप यानी कर्ण का माप दिया है, एक भुजा ये है, इसकी माप दी हुई है, ये हमें ज्ञात करना है। कोण A हमारा क्या है, समकोण है, 90 अंश का कोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे आप निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है और बहुत ही आसान है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये यहाँ पर चित्र बने हुए हैं और हमें रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं, ये ठीक है, इसकी हमें पूर्ति करनी है चित्रों को देख करके। तो पहला चित्र हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। आप ही देख के बताइए बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये कर्ण के बराबर होगा यानी x स्क्वायर के बराबर होगा। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। समझ में आया किस तरीके से आया ये, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा। यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ, ये देखिए ये दूसरा चित्र है। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं क्या है।
प्रश्न में है 5 का स्क्वायर प्लस ब्लैंक इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर दूसरी भुजा भी हमारी क्या थी, 5 थी, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तीसरा देख लेते हैं एक और। जो तीसरा है ये, इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर 13 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7 के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो हमारा रिक्त स्थान है, 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखते हैं रिक्त स्थान, 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, पी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये होगा, ये आपका वर्क है, होमवर्क है, इसे आप करिएगा। इसका जो है आंसर क्या होगा ये आप लिखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी समकोण है यदि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, तो सी ए का मान हमें ज्ञात करना है। ये भी बच्चों चूंकि त्रिभुज क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी और इससे हम ए सी का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते कैसे हल करेंगे। ये बच्चों चित्र है हमारा, इसमें कोण भी क्या है, समकोण दिया हुआ है, और ए बी 7 दिया हुआ है सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से, ठीक। अब जब प्रमेय से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, या ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, सी ए या ए सी एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर जो जो मान दिए हुए हैं वो हम लिख देंगे। ए बी का स्क्वायर कितना दिया बच्चों, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर यानी कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 7 7 49 हो जाएगा, 24 गुणे 24 करेंगे तो 576 हो गया। इसका टोटल आप निकालिए तो ये आ गया हमारे पास में 625। ठीक है, अब 625 ये किसका है, सी ए का स्क्वायर आ गया। तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा, √625। अब 625 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 25 सेंटीमीटर। चूँकि सेंटीमीटर में सब है इसलिए ये क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा कि अतः सी ए की लंबाई, अतः सी ए की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समझ में आ गया। पांचवा प्रश्न है बच्चों, आयत ए बी सी डी में विकर्ण सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है। बी सी की लंबाई ज्ञात करना है हमें। तो विकर्ण का मान हमें दिया हुआ है, ए सी 20 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 16 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी का हमें मान ज्ञात करना है। चूँकि आकृति कैसी है बच्चों, आयत है, तो आयत वाली जो आकृति होती है यानी इसकी चारों भुजाएं कैसी हो, चारों भुजाएं जो हैं वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 अंश के होंगे। तो यानी ये कोण 90 अंश का होगा, यानी ये कैसा त्रिभुज बनेगा हमारा, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें भी बच्चों आपको यही करना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करना है, और यहाँ पर इस भुजा बी सी का मान आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से बी सी का मान ज्ञात हो जाएगा। बी सी का मान आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो ये निकालिएगा, ये कितना आ रहा है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर बी सी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, होमवर्क हो गया, बहुत ही आसान है, तो इसको आप कर लेंगे उम्मीद है। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके आगे, कल के वीडियो में इसके आगे के प्रश्न हल करेंगे। और अगर बच्चों मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और दूसरे बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि यह एकदम निःशुल्क क्लास है। धन्यवाद बच्चों।